गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 13 नवंबर में कल हम लोगों ने भक्त प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहता है। आज के पृष्ठ में 14 नवंबर, सुख दुख दोनों का देने वाला तो एक ही है। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री हम लोगों को वो टेक्निक क्या है जिस टेक्निक से भक्त प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहता है, उस टेक्निक के बारे में यानी उस कला के बारे में महाराज श्री बताने जा रहे हैं। इसके भूमिका में ये भक्ति योग का जो परम पूज्य महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर प्रवचन किए थे बम्बई में। कुछ प्रवचन शायद भक्ति योग के अहमदाबाद में भी हुए थे, तो कहीं कहीं पता लग जाता है सुनने से कहाँ प्रवचन हो रहे हैं, पर प्राय प्रवचन बम्बई में ज़्यादा हुए। तो महाराज श्री उसी प्रसंग में बता रहे हैं कि यहाँ तो टेक्निक बताएंगे, पर टेक्निक के मूल में एक है। शीर्षक में है सुख दुख दोनों का देने वाला तो एक ही है। तो वो एक कौन है, इसको आप अंत में देखें आखिरी पैराग्राफ में। भक्त के लिए वो एक कौन है? ईश्वर। यह सब ईश्वर का नाटक चल रहा है, ऐसा समझ लो तो सुख दुख में समान हो जाओगे। पर भक्तों के अलावा योगी भी हैं, सांख्य भी हैं, वेदांती भी हैं, ये जो सामान्य लोग हैं। तो दूसरा सामान्य लोगों के लिए यह सब पंचभूतों का प्रपंच है। पंच महाभूत से ही ये सब बना हुआ है, ये तो सब मानते हैं। तो मूल में जब पंच महाभूत हैं तो उसी से सब बना हुआ है, तो उसी का ये सब खेल है, ऐसे मान लो। क्योंकि वो जो एक है वही पंच महाभूतों में अभिव्यक्त हुआ है, और चूँकि उस एक पर अभी दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए उनको कहते हैं कि भाई इस प्रकार समझ लो कि जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, तो ये पंच महाभूतों से ही पूरी सृष्टि बनी है। तो उसी का ये सब प्रपंच है, यानी मूल में एक ही है। तो उन लोगों को ये भाषा समझ में आवेगी। ये जो सांख्य दर्शन वाले, योग दर्शन वाले, उनको यह सब प्रकृति का खेल है। वो प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं, तो प्रकृति से ही उनका कहना है कि ये सब सृष्टि हुई है। तो वहाँ भी एक की जगह प्रकृति मान लो, ईश्वर को नहीं मान रहे हो। और इससे भी जो और दूसरे लोग हैं सांख्य वगैरह, तो सांख्य दर्शन में प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस और तमस। तो प्रकृति कहो या त्रिगुणों का कार्य कहो, है ना, जैसे तुमको मानना हो, मूल में एक ही है। उसको प्रकृति को मानो, पंचभूतों को मानो, ईश्वर को मानो। अब ये वेदांती आखिर में, तो वेदांतियों के लिए महर्षि कह रहे हैं यह मन की लीला है। ब्रह्मात्म के बोध में चूँकि अब द्वितीय कोई रहा नहीं, तो अद्वितीय जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में तो कुछ होना हुआना है नहीं। ब्रह्म जो है वो तो निर्गुण है। हमारी डॉक्टर पुंजानी वहाँ प्रेमपुरी अध्यात्म मंदिर में जाते हैं तो
सुबह प्रवचन भी होता है, उसके बाद स्वाध्याय होता है उपनिषद आदि पर। तो ब्रह्म जो है वो तो निर्गुण है, निराकार है, निर्धर्मक है, निर्विशेष है, उसमें तो ये सब कुछ है ही नहीं। तो अध्यारोप किया है, क्या अध्यारोप किया कि वो जो व्यक्ति वेदांती जो है वो भी अभी सुख दुख का अनुभव तो कर ही रहा है, तो सुख दुख का जो अनुभव कर रहा है उसकी संगति फिर कैसे लगाओगे? तो उसके लिए कहते हैं कि मन की लीला है। मन की लीला है यानी स्वप्न में हम सोए, अब स्वप्न में सोए, बिल्कुल स्वस्थ थे, कमरे में भी कोई कुछ नहीं था, कमरा बंद करके सोए, और वहाँ स्वप्न में हम देख रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा दृश्य या कोई वैसा दृश्य, तो वो जो दृश्य हैं वो सब मन के संस्कारों का खेल है, मन की लीला है। तो स्वप्न के बारे में तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्वप्न है, पर यहाँ जो है वेदांती को इसको समझना पड़ेगा कि ये जो जगत है तो ब्रह्म तो निर्विकार है, पर अब ये जो सुख दुख अनुभव में आ रहे हैं वो क्या है? तो वहाँ वेदांत में चूंकि अद्वितीय तत्व को ही परमार्थ सत्य माना है, तो उस परमार्थ सत्य में जो हिरण्यगर्भ है यानी प्रथम सृष्टि हुई तो वो माया से भले हुई, पर वो हिरण्यगर्भ का जो मन है, ध्यान देना, उसी का ये पूरा विस्तार है। तो हिरण्यगर्भ से वेदांती अपना तादात्म्य करेगा, क्योंकि इस शरीर से उसने अपना तादात्म्य छोड़ा हुआ है, इस शरीर को मैं नहीं मानता, तो मैं व्यवहार में किसको मानता है? परम पूज्य महाराज जी जब कहते थे कि आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, तो फिर प्रश्न उठता है कि आप कौन हैं? तो महाराज जी कहते थे कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। तो उसी ब्रह्म में वो जो अचिंत्य शक्ति जो है माया की, उसी को कहेंगे उस हिरण्यगर्भ का मन, अथवा ब्रह्म का जो मन है। तो ये अध्यारोपित है, वहाँ मन हो नहीं सकता, पर संगति लगाने के लिए कि भाई ये सुख दुख हमको क्यों अनुभव में आ रहे हैं, तो वेदांती कहेगा कि जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे स्वप्न में हमारे मन ने ही पूरी सृष्टि की, था कुछ नहीं, जब उठे तो वहाँ का न देश न काल न वस्तु कुछ भी नहीं था, ऐसे ही वो जो स्वरूप में जग गया है, उस वेदांति के लिए ये अंतिम है वाक्य कि यह मन की लीला है। यानी अब उसका तादात्म्य का अर्थ है संगति लगाने के लिए। वो जो हिरण्यगर्भ है, उसी हिरण्यगर्भ के मन का ये पूरा का पूरा विस्तार है, जिसमें हम लोग बैठे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस मन का, जिस अचिंत्य माया का ये विस्तार है, वो लोग जो इतनी ऊंची बात नहीं समझ सकते, उनके लिए पंच महाभूत है, प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका है ना, और भक्त के लिए सबसे बढ़िया है ईश्वर की लीला है। पर ये वेदांती लोगों के लिए महाराज जी को यहाँ बताना पड़ा कि यह मन की लीला है, यानी यह हमारा ही किया कराया है। जैसे स्वप्न का जो स्वप्न की सृष्टि हमारे मन की ही लीला है, वैसे ही जागृत में जो ईश्वर कोटि के संत हैं वे जानते हैं कि ईश्वर जो है वो तो हमारा ही स्वरूप है। ब्रह्मात्म के बोध का अर्थ है जीव और ईश्वर की एकता। तो ईश्वर का मन यहाँ समझ लेना, तो ईश्वर के मन का ये पूरा खेल है। तो उनके हृदय में भी यही आता है कि ये बिना हुए हुए भास रहा है। और सरल करके समझना हो, हम टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, अथवा सिनेमा देख रहे हैं, अथवा ड्रामा देख रहे हैं, तो जब हम देख रहे होते हैं उसी वक्त हमको पता रहता है कि ये सच्चा नहीं है,
यानी उसका मिथ्यात्व निश्चय उसी समय जब देख रहे होते हैं तभी पता है। तो ये जो महापुरुष हैं उनके लिए मन की लीला है ना, तो इसको समझाना पड़ता है, बाकी तो सब सरल है। तो मन की लीला है का अर्थ है वो अब अपने इस व्यक्तित्व में एक अंतःकरण के अभिमानी वे नहीं है, ईश्वर से वो एक है, इसीलिए ईश्वर कोटि के संत। तो ईश्वर तो जान ही रहा है ना कि ये सब मेरी लीला है। तो वैसे ही वेदांती भी, वेदांती का अर्थ है कि जो ईश्वर कोटि के संत हैं वो जानते हैं कि ये सब हमारा ही खेल है, महादेव की लीला है। तो महादेव उनसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। इतनी भूमिका इसलिए बता दी कि अंतिम ये वाक्य समझ में आ जाए। अब महर्षि कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी बात मान समझ लो तो दुख सुख में तुम समान हो जाओगे, सीधी बात है। तो जिसका जो अधिकार है, जिसको जो गुरु बतावें उसमें उसको मान लो और उसको समझ लो। अब फिर दुख सुख जो है वो तुमको व्यापेगा नहीं। दुख सुख रहेंगे, दुख सुख कहीं गायब हो जाएंगे ऐसा नहीं है, पर दुख सुख का जो व्यापना है वो समाप्त हो जाएगा। प्रथम पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री ये बात जो सिद्धांत की है उसको बहुत सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। संसार में सुख दुख को बनाने बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अपने मन को ठीक रखने की। संसार की ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें दुख नहीं है? दुख का दावानल तो सभी दिशाओं में है। सड़क पर कहीं सुंदर दृश्य है तो कहीं कूड़ा भी पड़ा है। जीवन की सड़क भी ऐसी ही है, कभी मन के अनुकूल स्थिति आती है और कभी प्रतिकूल स्थिति आती है। यदि तुम बात बात पर सुखी दुखी होने लगे तो सदा अशांत रहोगे। क्यों महाराज? अगले वाक्य में बता रहे हैं, यह संभव नहीं है कि सदा सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार ही होवे। हाँ, एक बात जरूर है, क्या? केवल ईश्वर ही ऐसा है कि उसके संकल्प में कभी बाधा नहीं पड़ती। ध्यान देना महर्षि का ये वाक्य, केवल ईश्वर ही ऐसा है कि उसके संकल्प में कभी बाधा नहीं पड़ती। हम जब इंग्लैंड से लौटे, इंग्लैंड में डॉक्टर पुंजानी भी थे उसी हॉस्पिटल में जिसमें हम काम करते थे। हम आँख के विभाग में थे, ये अपना बच्चों की जो किडनी और ये सब, यानी सुपर स्पेशलिस्ट। न्यूरो सर्जरी तो सब जगह है, पर डॉक्टर जॉनसन विश्व के माने हुए बच्चों के मतलब विशेषज्ञ, ये किडनी वगैरह। तो उसकी विशेष ट्रेनिंग लेने के लिए आप वहाँ गए थे। तो जब हम लौटे, क्योंकि वहीं 1.5 साल में स्वामी चिन्मयानंद जी से संबंध बना रहा, तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने अनुमति दे दी। हमने उनसे पूछा कि हम लौट के आपके हॉस्पिटल में सेवा करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हमारी रुचि यहाँ ये सब कमाने अमाने की नहीं है, निष्काम सेवा जिसे अपना ठाकुर जी की ओर आगे बढ़े हैं। बोले ठीक है, आ जाओ। अब वहाँ काम तो शुरू कर दिया, पर संस्कार तो वही थे कि भाई यहाँ कैसा होना चाहिए, क्या गलत हो रहा है। अब हमारी वहाँ कौन सुनेगा? तो हम कभी कभी, चूँकि पत्र व्यवहार होता था हमारा स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ, तो उनको पत्र में लिख देते थे।
पर हमने ध्यान दिया कि जो भी अस्पताल के बारे में बात हम लिखते थे वो कभी भी उसका उत्तर नहीं देते थे। वहाँ क्या गलत हो रहा है आदि आदि कुछ नहीं। कोई अध्यात्म का प्रश्न होता था, उत्तर दे देते थे। सिर्फ एक बार उनका उत्तर आया और उसमें उन्होंने लिखा, यू मे गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू विल नॉट फाइंड परफेक्शन। हम चाह रहे हैं कि अस्पताल में जैसा परफेक्शन होना चाहिए, तो इसीलिए उनको शिकायत लिख रहे हैं। तो उन्होंने अध्यात्म की शिक्षा हमको दी कि चलो छोड़ो चिन्मया मिशन हॉस्पिटल बेंगलोर की बात, तुम और भी कहीं चले जाओ, तो परफेक्शन नाम की चीज़ संसार में नहीं है। भगवान ने स्वयं गीता में कह दिया, वो तो हमारा ध्यान बाद में गया, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जो निर्दोष है वो तो ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। सम जो है वो ईश्वर ही है। निर्दोष और सम ये ईश्वर की, ब्रह्म की विशेषता है। संसार की विशेषता क्या है? सदोष और विषम। विषम का अर्थ इम्परफेक्ट। यू विल नॉट फाइंड परफेक्शन इन द वर्ल्ड। संसार में तुमको कहीं भी समत्व नहीं मिलेगा। यानी समत्व जो है वो संसार का स्वरूप नहीं है, वो तो विषम ही है और सदोष ही है। निर्दोष क्या है उसी को महर्षि बता रहे हैं। केवल ईश्वर ही ऐसा है कि उसके संकल्प में कभी बाधा नहीं पड़ती। अगला वाक्य था उनका, गॉड अलोन इज परफेक्ट। भगवान ही सिर्फ परफेक्ट हैं, बाकी संसार में, यानी तुम्हारी शिकायतें वगैरह दूसरे शब्दों में व्याख्या करें तो इसको बंद करो और अपना जो भी सेवा करनी है करो। महात्माओं को शिकायती राम पसंद नहीं होते। महात्माओं की बात कह रहा हूँ, ये अध्यात्म जीवन की चर्चा कर रहा हूँ। संसार की व्यवस्थाएं वो सब अपने हिसाब से चलेंगी, पर जिसने घर छोड़ा है और चाह रहा है कि हमको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, उसके लिए महात्मा समझा रहे हैं कि अब ये प्रयास छोड़ दो कि जहाँ हम सेवा कर रहे हैं वहाँ सब परफेक्ट हो जाए। ये संभव नहीं है। भले उस समय उनकी बात हमको समझ में नहीं आई, पर जब हम वृंदावन पहुँचे, परम पूज्य महर्षि के चरणों में संन्यास ले लिया, तब समझ में आई कि वो क्या कहना चाह रहे थे। महाराज श्री ही परफेक्ट है, ईश्वर कोटि के संत हैं, ईश्वर ही परफेक्ट है। पर अब हम सोचें कि भाई महाराज श्री की सेवा में जो लोग हैं तो वहीं वही राग द्वेष वहाँ भी था। तो राग द्वेष आदि ये तो सिर्फ जो त्रिगुणातीत महापुरुष हैं उन्हीं के साथ ये परफेक्शन लगता है। तो इसलिए ये वाक्य फिर से समझ लीजिए, यह संभव नहीं है कि सदा सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार ही हो। दुख होता क्यों है? हमारे मन के विपरीत हुआ। केवल ईश्वर ही ऐसा है कि उसके संकल्प में कभी बाधा नहीं पड़ती। तो उन्हीं से जुड़ जाओ। अब उनसे जब जुड़ जाएंगे तो अब हमको वो टेक्निक मालूम पड़ जाएगी। क्या? अंत में कहा ये सब ईश्वर का नाटक चल रहा है, यानी ये सच्चा नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि को, लीला का अर्थ क्या है अभी मैंने बताया, सीरियल, ड्रामा, सिनेमा हम देख रहे हैं, हमको पता है। पर्दे में धू धू करके, है ना, आग जल रही है, क्या पर्दा जल गया? बारिश आ रही है, क्या पर्दा गीला हो गया? कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ये ईश्वर की लीला है। तो उस लीला को समझने के लिए इसलिए महर्षि को कहना पड़ा कि इनमें से कोई भी बात मान समझ लो। पहले तो मान लो अगर श्रद्धा भक्ति है तो। बोले कि श्रद्धा भक्ति नहीं है हमको, हमारा तो दिमाग जो है, बुद्धि जो है, वो उसमें हमारे जो प्रश्न है उनका आप उत्तर दीजिए।
सनातन वैदिक धर्म की विशेषता ही ये है कि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर थोपी नहीं गई है। अगर आप जानना चाहो तो एक एक बात का ये महात्मा लोग जवाब देते हैं, हमारे शास्त्र जवाब देते हैं। इसीलिए जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखता है कि अरे हम क्या इतना, अभी आगे बताएंगे महर्षि इसी पैराग्राफ में, देखिए क्या कह रहे हैं। सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके सब संकल्प पूरे होते रहें। तुम्हारे संकल्प में बाधा पड़ती है तो तुम्हें दुख और संकल्प पूरा होने पर सुख होता है। लेकिन यदि तुम यह देखो कि जिस ईश्वर ने, बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन यदि तुम यह देखो कि जिस ईश्वर ने तुम्हें अज्ञानांधकार से जगाकर यह मनुष्य जीवन दिया, पहली बात, ये जितने हम बैठे हैं मनुष्य रूप में बैठे हैं, तो ये तो शास्त्रों के अनुसार देवता लोग इसके लिए लालायित रहते हैं कि हमको मृत्युलोक में मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि वहाँ वैराग्य नहीं है, वहाँ भोग ही भोग है। बिना वैराग्य के अपने स्वरूप को जानना असंभव है। ये सुविधा विशेष रूप से ठाकुर जी ने यहाँ कर रखी है। तो सबसे पहला जो बिना मांगे हमको मिल गया वो क्या है? मनुष्य जीवन। ये कैसे दिया ठाकुर जी ने? अज्ञान अंधकार से जगाकर। तो अज्ञान अंधकार का अर्थ है कि वो जो पशु है, पक्षी है ना, कोई भी योनि ले लो, तो उसमें ये बुद्धि नहीं है कि हम विचार कर सकें। इसलिए उन योनियों को अज्ञान अंधकार कहा है। ये मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें भगवान ने बुद्धि दी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब ये जब मनुष्य जीवन मिल गया, जो तुम पर निरंतर नाना रूपों में कृपा की वर्षा करता है। दूसरी बात, ईश्वर और क्या कर रहा है? चलो हमको मनुष्य जीवन तो मिल गया, महर्षि कह रहे हैं कि हमारे ऊपर निरंतर नाना रूपों में कृपा की वर्षा करता है। यहाँ रुक जाइएगा। बम्बई में जहाँ ये रहते थे, वहाँ भी मैं गया हूँ, आपके पिताजी भी तब थे, हम इंग्लैंड से लौटे थे तब। तो वो तो प्रेमपुरी से बहुत दूर है। ठाकुर जी ने देखिए जो दिलवाया फ्लैट, वो प्रेमपुरी के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ से चल के जा सकते हैं। अब इनको सुविधा हो गई, प्रतिदिन वहाँ पहुँच जाते हैं। एक दृष्टांत दे रहा हूँ, ऐसे ही हम देखें, शर्मा जी यहाँ वृंदावन का वास दे दिया माता जी को, शर्मा जी को। तो निरंतर महर्षि क्या कह रहे हैं? जो तुम पर ईश्वर, जो ईश्वर तुम पर निरंतर नाना रूपों में कृपा की वर्षा करता है। अब अगला वाक्य, दुख भी उसी का दिया है तो उस दुख में भी तुम्हें प्रसन्नता होगी। राम भैया ने 2-3 दिन पहले सुनाया, एक माता जी दिल्ली में, कैंसर उनको था, सत्संगी थी, वो स्पष्ट नहीं हुआ सुनने में क्योंकि रिकॉर्ड हुआ था। हम पूछेंगे कौन माता जी थी, पर उससे कोई ज़्यादा वो महत्व की बात नहीं है। डॉक्टर ने देखा कि उनको जानकारी मिल गई कि उनको कैंसर है, फिर भी वे प्रसन्न चित्त थी। उनको पूछा, उन्होंने रहस्य बताया। बोले कि हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है, हमारा भगवान से प्रेम है। तो भगवान से जब प्रेम है तो वो प्रेमी हमको जो भी दे रहा है उसमें हमको खुशी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या कह रहे महर्षि? अब तक ये मनुष्य जीवन दिया, कृपा, नाना रूपों में कृपा की वर्षा कर रहा है, वो भी कृपा। पर अब जब दुख आता है, यानी हमारे मन के प्रतिकूल होता है और हम दुखी हो जाते हैं, वो कितनी गलत बात है। क्यों? दुख भी उसी का दिया है। कल मैंने 2 बातें बताई थी महेशानंद गिरी जी की।
जब भी कभी सुख हो या दुख हो, हमारी दृष्टि ठाकुर जी पे रहनी चाहिए। कर्म फल का दाता ठाकुर जी हैं, और जो भी भोग आ रहा है सुख के रूप में दुख के रूप में, वो हमारे कर्मों का भोग है। बहुत ध्यान से सुनना। दुख आया, कर्मफल दाता जो है ठाकुर जी हैं, तो हमारे जो कर्म हैं इस जन्म के या पूर्व जन्म के, उसका भोग हमको मिलना ही मिलना है। मनुष्य जन्म, ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को भूलना नहीं है। पाप और पुण्य बराबर बराबर से जब होते हैं तब मनुष्य जन्म मिलता है। तो इसका अर्थ है कि पाप के जो फल हैं वो भी इसी जीवन में आवेंगे और पुण्य के फल भी आवेंगे। तो पुण्य का फल सुख रूप में आवेगा, वो तो हमको स्वीकार है। पर वो जो हमारे द्वारा किए हुए पाप इस जन्म के या पूर्व जन्म के, उसका जब फल आवेगा दुख रूप में, तो वो भी तो हमको ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए कल मैंने कहा, महात्मा जी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत देके समझाया कि मलेरिया के मच्छर ने काट लिया, तो मलेरिया को, मच्छर को दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारे कर्म के फल के रूप में ये भोग जो कष्ट आया है वो ठाकुर जी को देना था। परमेश्वरानंद जी का भी दृष्टांत दिया। उन्होंने किसी जीव को बचाने के लिए जोर से फेंका और उनका हाथ ही, वहाँ से हड्डी निकल गई, डिस्लोकेशन हो गया। तो वो क्या बताया उन्होंने, परमेश्वरानंद जी ने, कि वो हमारा भोग था। वो भोग आने का समय हो गया, तो देखिए हम तो कुछ अच्छा करने को गए और क्या हुआ, बड़े जोर से दर्द हुआ, हड्डी निकल गई अपनी जगह से। तो दुख भी उसी का दिया है, यानी हमारे कर्मों का भोग आया है और उसको हमें ही निपटाना पड़ेगा। तो उस दुख में भी तुम्हें प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता शायद न भी होगी, वो तो जब ठाकुर जी से प्रेम होगा तब प्रसन्नता होगी, पर कम से कम इतना हम समझ लें तो दुखी नहीं होंगे। अब एक दृष्टांत दे रहे हैं। एक बार दो मित्रों को एक स्थान पर पंक्ति लगाकर खड़ा होना पड़ा। उनमें से एक मित्र के जेब से पर्स निकल गया। इससे वे बहुत दुखी और नाराज हुए। यहाँ के लोग चोर हैं, ऐसी गालियां देते रहे। थोड़ी देर में उनके मित्र ने उन्हें पर्स दिया तो हंसने लगे। बोले, ये शरारत तुमने की थी? मित्र ने कहा, मैंने तुम्हें सावधान किया है, शरारत नहीं की है। तुम इतनी लापरवाही से पर्स रखते हो, मेरे स्थान पर कोई भी उसे निकाल सकता था। तो निकला तो उनको कहाँ पता लगा? नहीं पता लगा तो चोर लोग भी निकाल लेते हैं। तो अब वो गालियां जो दे रहा था, वो किसको? गालियां उस मित्र को ही तो दे रहा था। तो इसलिए हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? क्यों गालियां सब मित्र पर गई ना। तो लोग जब समझते हैं कि हमें सुख देने वाला दूसरा है और दुख देने वाला दूसरा है, तो सुख देने वाले की प्रशंसा करते हैं और दुख देने वाले को गाली देते हैं। किंतु सुख दुख दोनों का देने वाला तो एक ही है। परम पूज्य महाराज की विशेषता क्या थी कि अपना दृष्टांत देते थे। इसी आनंद रत्नाकर में अन्यत्र मैंने लिया है। महाराज ने कहा कि किसी व्यक्ति ने कोई शास्त्र की बात क्या, कोई बात कही, और वो बात जो है हमको जची नहीं, क्योंकि वो तो शास्त्र के विरुद्ध थी। यानी उस समय तत्काल महाराज ने पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में तो उसको कहा, जिसने वो बात सुनाई, कोई अध्यात्म की बात थी। महाराज ने कहा कि किस मूर्ख ने ये कहा है, ये जो तू बोल रहा है। यानी वो तो बड़े प्रामाणिक रूप से महाराज को बता रहा था कि देखो इतनी बढ़िया बात। तो हो महाराज ने सुन के कहा कि किस मूर्ख ने तेरे को बताया? तो उसने कहा कि पंडित जी के रूप में ही थे।
पंडित जी, ये उड़िया बाबा जी महाराज की बात है, उनका कहा हुआ ये वाक्य। अरे बोले उनका कहा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारा जब ये द्वैत बुद्धि रहती है कि सुख को देने वाला दूसरा है, दुख को देने वाला दूसरा है, स्पष्ट कह रहे हैं। लोग जब समझते हैं कि हमें सुख देने वाला दूसरा है और दुख देने वाला दूसरा है, तो सुख देने वाले की प्रशंसा करते हैं और दुख देने वाले को गाली देते हैं। किंतु सुख दुख दोनों का देने वाला तो एक ही है। वही पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी आगे चल के जब महाराज श्री के रूप में जितने वैष्णवाचार्य हैं सबकी जयंतियाँ, यानी आज भी पूरे विश्व में कोई ऐसा महात्मा नहीं है ना, जो इस प्रकार का समन्वय। अभी निम्बार्क जयंती हुई, निम्बार्क जयंती में निम्बार्की महापुरुषों ने आके महाराज श्री की भूरी भूरी प्रशंसा की कि ये जो एकत्व देखना है कि प्रभु ही नाना रूपों में, कितने संप्रदाय, कितना क्या, तो मूल में जब हम प्रभु को देखेंगे तो फिर, क्योंकि गाली भी उन्हीं को जा रही है, तो ये गाली क्यों जा रही है? क्योंकि अज्ञान है। तो अज्ञान जब निवृत्त हो जाता है तब संतत्व, तब साधुता आती है। तो वो साधुता, वो संतत्व, उसके जब हम संस्मरण सुनते हैं वो अलग है। और जब तक हमारी भेद बुद्धि है तो उसमें ये बातें बनती हैं। सुन लेंगे भाई, सामने वाले की जैसी समझ है। आनंदमयी माँ के सामने कोई भी वाक्य, कुछ भी कहा जाता था, वो यही कहती थी कि आप जहाँ से देख रहे हैं वो ठीक है। यानी हमारी दृष्टि क्या है, वहाँ से देखेंगे तो हमको लगेगा कि भाई बिल्कुल गड़बड़ है। अब वो अज्ञान में है, अज्ञान में उसकी जैसी समझ है वैसे वो बेचारा बोल रहा है। तो इसलिए उनको कभी किसी से कष्ट नहीं होता था। वो स्पष्ट कहती थी आनंदमयी माँ कि तुमको जहाँ से, है ना, आप शब्द ही प्रयोग करती थी, आप जहाँ से बैठ के देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब पूरा करते हैं। दुखीपना परमात्मा के अज्ञान से आता है। मन में दुख सुख का आना तो मन के सहज भाव से होता है। जैसे कभी धूप कभी छाया आती है। संसार में अच्छे बुरे निमित्त आते ही रहते हैं। तो एक है संसार का स्वभाव, और फिर उस संसार के स्वभाव में हमको क्यों, जब हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है तो हम क्यों दुखी हो जाते हैं। तो एक वाक्य लिख दिया महाराज ने, दुखीपना परमात्मा के अज्ञान से आता है। आनंद स्वरूप में हमेशा ध्यान रखिएगा, दुख की पहुंच नहीं है। तो महाराज कहा करते थे कि जैसे ये शरीर है, कांटा गड़ जाए, पूरे शरीर की चेष्टा रहती है कि कैसे भी करके कांटा निकले। क्यों? वो विजातीय वस्तु है, वो शरीर का अंग नहीं है। उंगलियां हैं हमारी, उंगलियों के लिए कोई प्रयास नहीं है कि भाई ये उंगलियां ये अलग से क्या लगी हुई हैं, इनको हटाओ। पर एक कांटा गड़ गया तो पूरे शरीर, क्योंकि विजातीय वस्तु है, वो सजातीय नहीं है। आनंद हमारा स्वरूप है, तो जब भी दुख आता है तो पूरा प्रयास होता है कि इसको हटाओ। क्यों? क्योंकि वो विजातीय वस्तु है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। सुख के लिए कोई नहीं कहता कि सुख को हटाओ, क्योंकि सुख में आनंद की अनुगति है, वहाँ आनंद हमको अनुभव हो रहा है, इसलिए हमको सुख से परहेज नहीं है। परमात्मा लोग कहते हैं कि सुख में भी हर्षित मत होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि ये द्वंद्व वाले सुख दुख हैं। वो सुखी व्यक्ति जो हर्षित होगा, उसको जो दुख आवेगा तो उसमें दुखी होना ही पड़ेगा। समत्व में आना पड़ेगा ना। तो समत्व में आने के लिए सुख में भी अत्यधिक हर्षित होना वो दोष है। सुख हमारा स्वरूप है, सुख आया, ठाकुर जी ने दिया, है ना, ठीक है, ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि आनंद उसमें अनुगत है, इसलिए उसके लिए परहेज नहीं है।
पर महर्षि कह रहे हैं दुखीपना जो है वो परमात्मा के अज्ञान से आता है। क्यों? परमात्मा आनंद स्वरूप है, पर मैं जान ही नहीं रहा हूँ कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो चूंकि मैं नहीं जान रहा हूँ तो अपने को ये शरीर मान रहा हूँ। तो शरीर जो है उसको लेकर आगे बता रहे हैं, शरीर है, मन है, तो मन में तो दुख सुख का आना तो मन के सहज भाव से होता है। तो जैसे हम जीवन जी रहे हैं अज्ञान में, वैसे दुख सुख आते रहेंगे। जैसे कभी धूप कभी छाया आती है, तो संसार में अच्छे बुरे निमित्त आते ही रहते हैं। इनको पकड़कर मैं सुखी मैं दुखी अपने को मान लेना, यही मूर्खता है, यानी अज्ञान है, भूल है। मैं दुखी ये क्यों दोहराते हो? एक और सूत्र दे रहे हैं, मैंने कहा टेक्निक बता रहे हैं। तो टेक्निक क्या है कि मैं दुखी क्यों दोहरा रहे हो? अब जब आ गए गुरु के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, तो क्या दोहरावें? सुनो, तुम्हें कुछ दोहराना ही है तो मैं ब्रह्म हूँ यह दोहराओ। बोले महाराज ये ब्रह्म वाली बात नहीं चलेगी, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। कोई बात नहीं, इसमें भय लगता हो तो दासोहम दोहराओ। अरे भाई मैं भगवान का दास हूँ, है ना, हमको क्या परवाह है, भगवान के दास हैं, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं हर क्षण, ये तो दोहरा ही सकते हो, दासोहम। ये आखिरी 3 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, व्याख्या हो चुकी है। अंत में कह रहे महर्षि यह सब ईश्वर का नाटक चल रहा है, ऐसा समझ लो तो सुख दुख में समान हो जाओगे। यह सब पंचभूतों का प्रपंच है, यह सब प्रकृति का खेल है, यह त्रिगुणों का कार्य है, यह मन की लीला है। इनमें से कोई भी बात, सब बात हमको जाननी है जरूरी नहीं है। जो अपनी रुचि की, जो तुमको अनुकूल पड़े, जो तुमको सरल लगे, इनमें से कोई भी बात मान समझ लो। 5 बातें बताई है। ईश्वर का नाटक 1, पंचभूतों का प्रपंच 2, प्रकृति का खेल 3, त्रिगुणों का कार्य 4, मन की लीला 5। इनमें से महर्षि कह रहे हैं चॉइस है, ऑप्शन है, कोई भी बात मान समझ लो तो दुख सुख में तुम समान रहोगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम।